endometritis, inflammation of the uterine lining, often due to bacterial infection from surgical procedure, childbirth or miscarriage, ये भी एक कॉज है इनफर्टिलिटी का, ये भी एक कॉज है। टीबी एक कॉज है, और यहाँ कहीं और बैक्टीरिया जब आप इसका कराएंगे ना, और क्या कहते हैं, इन्फेक्शन फ्रॉम सर्जिकली प्रोसीजर के दौरान आ जाता है, तो क्या होता है, चाइल्ड बर्थ और मिसकैरेज, बच्चे उठा के बाहर फेंक देता है इन्फेक्शन। द 4 बैक्टीरियल वेजिनियोसिस ऑल्दो नॉट एन STI, ये STD नहीं है, ये डिस्टर्ब द वजाइनल, ये भी एक बैक्टीरिया है वेजिनोसिस। ये क्या करता है कि ये भी वजाइनल और इस फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, फ्लोरा को उड़ा के रख देता है। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। अब वो क्या क्या आप देखते हैं, चाचा तो हम तो टॉर्च से वाकफ नहीं थे, हम टॉर्च से वाकफ नहीं थे, हम सिफिलिस से वाकफ नहीं थे, हम टीबी से वाकफ नहीं थे, हम गनोरिया से वाकफ नहीं थे। हम बच्चों की माजूरी कैसे ठीक कर सकते हैं, आप इनफर्टिलिटी कैसे ठीक करते हैं, आप बेसिक चीज़ों से वाकफ नहीं। द ग्रुप ऑफ स्टेप्टोकोकस, और इतना खूबसूरत ये नसोड़ है, स्टेप्टोकोकस ए है, बी है, बहुत मज़े का जी। हमने एक मिनट के अंदर हमने बच्चों के गलों को यूँ इन्फेक्शन को बुखार उतारे हैं स्टेप्टोकोकस से। हमने जितने भी आपके बनते हैं कार्डियक कॉन्जेनिटल डिजीज़ बनती हैं, जितनी वाल्वुलर डिजीज़ बनती हैं, उसमें स्टेप्टोकोकस का रोल है। और यहाँ मौजूद बच्चों की पैदाश का स्टेप, और जो पैदाशी बच्चे दिल के अमराज में मुब्तला है, उसमें स्टेप्टोकोकस का रोल है। Start from the throat, kiss the joint and sit in the heart. This is the streptococcus. और ये स्टेप्टोकोकस आपका वजाइनल फ्लोरा में पड़ा है, बच्चों की तहस नहस नहीं मार देगा, माजूर नहीं कर देगा उनको हार्ट की डिजीजेस नहीं बनाएगा। We must know the knowledge of what is the streptococcus and what is the function of the pathophysiology of the streptococcus. सैकड़ों बच्चे की, हजारों की डेथ होती है स्ट्रेप्टोकोकस से। आपके पास इसका निचोड़ मौजूद है, आपके पास इसका निचोड़ मौजूद है। क्रोनिक यीस्ट इन्फेक्शन कैंडिडियासिस, ये यीस्ट इन्फेक्शन जो है, persistent infection can cause inflammation of the damage and the vaginal and cervical tissue. कितने क्लिनिक्स पे यीस्ट मौजूद है, कितने क्लिनिक पे कैनाडीडा मौजूद है भाई मेरे। आप कैसे PID को ठीक कर सकते हैं, आपको पहले ये कितने काजेज मैंने लिखे हैं, 10 मेजर कॉजेज हमने लिखे हैं जी। Acidomeiosis है, a rare bacterial infection that can affect the pelvic and lead to abscess formation and scarring. ये गो के कम मिलता है और ये भी यही काम करता है। माइकोप्लाज्मा होमिनिस एंड रीड प्लाज्मा रिलेटिकम, these bacteria दो द पार्ट ऑफ द नॉर्मल जेनेटल, ये जो बैक्टीरिया दोनों हैं ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट, बट कैन समटाइम कॉज इन्फेक्शन दैट इम्पैक्ट इनफर्टिलिटी। जब तक आप पेल्विक एरिया का कंप्लीट एनालिसिस नहीं करवाते तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और मज़े की बात है कि आप ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। क्या कमाल है कि आप ठीक करने की सलाहियत, आप ठीक करने की सलाहियत रखते हैं और आप ठीक करना नहीं चाहते।
ठीक आप क्यों नहीं करना चाहते? आप इस बात को समझना नहीं चाहते। सलाहियत आपके पास है, दुनिया की किसी और साइंस के पास है नहीं। और आपके पास सलाहियत है, आप उस सलाहियत को यूटिलाइज नहीं करना जानते, आप उसको समझना ही नहीं जानते। भाई मेरे, हो सकता है कई लोग मेरे नाम से ये लेक्चर सुनना पसंद ना करते हो। वो भाई कहीं से मिलता है। खुदा ने, रसूल पाक ने कुफार के कैदी छोड़े इस बेस पे कि वो इंसार के बच्चों को पढ़ना सिखाएं। ज़बान तो मेरी है, लेकिन इसके पीछे हनीमन की साइंस है, इसमें खुदा की साइंस है, इसमें खुदा का कानून है। मुझे पता है कई लोग नहीं सुनना चाहते मुझे, लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कहता कि जाओ चोरी करो, डाका मारो। मैं तो कहता हूँ इसको समझो, इसको समझो। इसीलिए खुदा कहता है ना कि ये लोग छोड़ दो इनको। लेकिन छोड़ हम इसलिए नहीं को सकते कि ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं। ये 2, 4, 10, 20 बंदे जो इस किस्म के हैं, अगर आप ना भी होम्योपैथी में आए तो हमारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं। हमारे लोग इनोसेंट होते हैं, मासूम है। एक बच्चा मासूम है ना, उसको आप चाहे चोर बना दें, चाहे डाकू बना दें, चाहे उसको फरिश्ता बना दें, चाहे उसको कोई रोज़गार सिखा दें, पढ़ दें, वो तो मासूम है। होम्योपैथी में आने वाला बंदा तो मासूम है, वो तो इनोसेंट है। और मैं यह बताऊं कि मासूम को गलत रास्ते पे डालना, मासूम को गलत रास्ते पे डालना, उसके सारे एक्ट की जिम्मेदारी आप पे। ये भी कानून में फितरत है। मत समझें कि आपको कहीं माफ़ी मिलेगी।